हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों जनरल साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको बता देते हैं दोस्तों, या पार्ट नंबर कौन सा होगा या पार्ट नंबर दूसरा होगा। इससे पहले पार्ट नंबर 1 हमने पढ़ा दिया है और इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाए, प्रत्येक वीडियो देखें, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कहीं यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। और पूरा चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, पूरा चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना। प्रश्न नंबर पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, एकदम मजा आने वाला है इस प्रश्न को पढ़कर। ठीक है, पहला प्रश्न आपको पढ़ाकर बता ही देते हैं हम। ठीक है, पहला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है दोस्तों। ठीक है ना, तो इसका वाणिज्यिक मात्रक क्या? ऑप्शन नंबर ए दिया कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी किलोवाट। ठीक है ना, याद रखिएगा इसका वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है ना, तो दोस्तों याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है दोस्तों, वह होता है किलोवाट घंटा। ठीक है ना, किलोवाट घंटा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर कैलोरी है दोस्तों, तो उष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैलोरी होता है। उष्मा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? कैलोरी होता है दोस्तों। क्या होता है? कैलोरी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जूल दे रखा है। जूल किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? याद रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एमकेएस पद्धति में। ठीक है दोस्तों, एमकेएस पद्धति में दोस्तों, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। ठीक है ना। और वाट क्या होता है दोस्तों? वाट किस राशि का मात्रक है? शक्ति का मात्रक वाट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। शक्ति अथवा सामर्थ्य दोस्तों, सामर्थ्य, शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर पहला आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बताएंगे प्रश्न नंबर कौन सा दोस्तों? प्रश्न नंबर दूसरा बताएंगे। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा करा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो इसका मात्रक क्या है दोस्तों? इसका इकाई क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ओम मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ओम मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर ए ओम प्रति मीटर दिया है, ऑप्शन नंबर बी मीटर, ऑप्शन नंबर सी ओम। लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर वो मैं बता देते हैं प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों। किसका मात्रक होता है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मीटर क्या दिया दोस्तों? मीटर किस राशि का मात्रक है दोस्तों? याद रखिएगा, मीटर जो होता है दोस्तों विस्थापन का होता है दोस्तों, विस्थापन का। मीटर किसका? विस्थापन या होता है दोस्तों विस्थापन का लीजिए, या तो लंबाई का लीजिए दोस्तों, या ऊंचाई का लीजिए। ठीक है, सबका मात्रक क्या होगा दोस्तों? मीटर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद कर रहा हूँ प्रश्न नंबर दूसरा भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है ना। हाँ तो दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर तीसरा क्या है। प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ते हैं पहले। कर निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा, एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दोस्तों कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी ओम दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर समझाते हैं आपको। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा है एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एसआई मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर एम्पियर जो लिखा गया दोस्तों, ये धारा का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। धारा का मात्रक जो कि एसआई में है, जो कि एसआई में है दोस्तों, जो कि एसआई में है, याद रखिएगा। एसआई पद्धति में धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, एम्पियर होता है। और यहाँ पर दोस्तों बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, जो कि एसआई में है, एसआई पद्धति में दोस्तों, जो कि एसआई पद्धति में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ओम लिखा गया है। क्या लिखा गया दोस्तों? ओम। यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों? ओम लिखा गया दोस्तों, याद रखिएगा। ओम यहाँ पर जो लिखा गया दोस्तों,
यह प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका होता है दोस्तों? यह प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम होता है दोस्तों। ओम किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, जो कि एसआई पद्धति में होता है, जो कि एसआई पद्धति में होता है, ये भी एसआई पद्धति में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। हमने आपको 4 ऑप्शन में आपको बता दिया कौन कौन एसआई पद्धति में है दोस्तों, ठीक है। कौन कौन एसआई पद्धति में दोस्तों, याद रखिएगा। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जो कि एसआई पद्धति माना जाता है दोस्तों। न्यूटन जो होता है राशि कौन सी है दोस्तों? बल राशि है, जिसका मात्रक न्यूटन होता है, जो कि एसआई पद्धति माना जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ओम है, प्रतिरोध एक ऐसी राशि है दोस्तों जिसका मात्रक ओम होता है, इसको भी हम एसआई पद्धति में मापते हैं दोस्तों। तो लास्ट वाला कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा तब दोस्तों। कैलोरी, कैलोरी दोस्तों एसआई पद्धति मात्रक नहीं है दोस्तों। कैलोरी क्या है? एसआई मात्रक नहीं है दोस्तों। समझ में आ रही बात ना? उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 आते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 करा दोस्तों, लंबाई की एसआई क्या है दोस्तों? लंबाई की एसआई क्या है दोस्तों? लंबाई की एसआई क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया दोस्तों मील, ऑप्शन नंबर बी इंच, ऑप्शन नंबर सी फीट, ऑप्शन नंबर डी मीटर दोस्तों। याद रखिएगा लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, बहुत बड़ा मात्रक होता है, जिसका नाम है दोस्तों लंबाई का एसआई मात्रक दोस्तों मीटर होता है, याद रखिएगा। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा लंबाई का जो मात्रक होता है दोस्तों वह मीटर होता है। किसमें मापा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा एसआई पद्धति में दोस्तों बताते हैं दोस्तों। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है दोस्तों। सीजीएस पद्धति में अगर देखा जाए, सीजीएस पद्धति में देखा जाए दोस्तों, सीजीएस पद्धति में देखा जाए दोस्तों, सीजीएस पद्धति में देखा जाए दोस्तों, तो लंबाई का जो मात्रक होता है दोस्तों सेमी होता है, याद रखिएगा दोस्तों। सीजीएस पद्धति में पूछा जाए कि लंबाई का मात्रक क्या है दोस्तों, सेमी बताएंगे आप, और एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक दोस्तों आप बताएंगे मीटर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर प्रश्न नंबर 5 सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? त्वरण का मात्रक निम्न में से क्या दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों त्वरण के बारे में, ठीक है। त्वरण क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा त्वरण का जो फार्मूला होता है दोस्तों वेग परिवर्तन बटा के समय होता है दोस्तों। त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों? वेग परिवर्तन बटा के समय होता है, मतलब वेग परिवर्तन बटा के क्या होता है दोस्तों? वेग परिवर्तन बटा के समय होता है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। वेग का जो मात्रक होता है, याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। वेग का जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। वेग का जो मात्रक होता है दोस्तों वह मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। मीटर प्रति सेकंड बटा में, और जो समय होता है दोस्तों, समय का मात्रक दोस्तों होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड। समय का मात्रक होता है दोस्तों सेकंड। यहाँ पर अपन सेकंड लिखेंगे दोस्तों, और सेकंड इसमें जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। लिखेंगे मीटर सेकंड गुणते सेकंड दोस्तों, ये सेकंड में सेकंड का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। त्वरण का मात्रक क्या बनेगा दोस्तों? याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों त्वरण का मात्रक होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मैच करा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 5 भी आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 की तरफ, ठीक है। ध्यान नंबर 6 क्या करा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपन उसे पढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 करा दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर दिया वाट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी कूलम, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन दोस्तों। ध्यान से देखिएगा दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा विद्युत प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों क्या होता है बताते हैं आपको। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों वह ओम होता है दोस्तों। वह ओम होता है। कैसे प्राप्त करेंगे दोस्तों बता देते हैं आपको, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है दोस्तों वह ओम होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और विद्युत प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं दोस्तों आर से। आर बराबर सूत्र होता है V अपन I दोस्तों। V अपन I होता है दोस्तों। आर बराबर होता है दोस्तों V अपन I होता है दोस्तों। V को मापते हैं दोस्तों किसमें? वोल्ट में मापते हैं दोस्तों, याद रखिएगा वोल्ट में मापते हैं दोस्तों। V विभवांतर है दोस्तों। V विभवांतर है दोस्तों। विभवांतर को हमेशा वोल्ट में मापते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। I क्या विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, और इसको हमेशा एम्पियर लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एम्पियर लिखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा एम्पियर लिखेंगे दोस्तों। और इसमें भाग देंगे दोस्तों तो बनेगा वोल्ट प्रति एम्पियर दोस्तों। वोल्ट प्रति एम्पियर दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओम कहते हैं दोस्तों। इसी को ओम कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों 1 ओम किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 ओम किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 ओम किसके बराबर होता है दोस्तों? याद रखिएगा 1 ओम जो होता है दोस्तों वह एक वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है दोस्तों। 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है दोस्तों। एम्पियर को दोस्तों ही कहा जाता है, ओम कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों प्रश्न नंबर 6 भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।